अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज ट्रिग्नोमेट्री की एक और एक्सरसाइज लेकर आए हैं 21.3। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बुक पूरे कोर्स को एक ही किताब में कवर करती है। तो हम जब पूरी बुक की सारी वीडियोस बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा कोर्स इसका मतलब है कवर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे जो कि ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी सी लेटर ऑन एप्लीकेशन है जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल से बाहर निकलते हैं। और साइन रूल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हम साइन रूल यूज़ नहीं कर सकें, जैसे कि ये सिचुएशन है। अब इसमें ए अपॉन साइन ए लगा भी लें या चले एंगल मालूम करना है हमें, तो साइन ए अपॉन 9 लिखेंगे हम इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको बी कहूँ तो अब बी मालूम नहीं है, साइन बी अपॉन 7, और इसको सी कहूँ तो इज इक्वल्स टू साइन सी अपॉन 5। इसमें से अब हमारे पास दो दो अननोन हैं इक्वेशंस में, और ऐसा भी नहीं है कि दो एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल की हिसाब से मालूम करके काम चला लें जैसे पिछली एक्सरसाइज में हुआ था। तो अब हम यहाँ पे फंस गए हैं जहाँ हमें साइड्स तो मालूम है, एंगल मालूम नहीं है एक से ज़्यादा, जिसकी वजह से एक ही एंगल मालूम होने के बाइस हम साइन यूज़ नहीं कर सकेंगे। दो मालूम होते तो हम तीसरा एंगल मालूम करके साइन रूल अप्लाई कर लेते, लेकिन जब आपको सिर्फ एक ही एंगल मालूम होगा तो आप कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। अब कोसाइन रूल भी मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ये भी ड्राइव हो सकता है, कैसे आया, कहाँ से आया, क्या चक्कर था, क्या किया था, लेकिन बस हम बड़ा बड़ा लिख लेते हैं। कोसाइन रूल को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके ज़रिए से साइड मालूम कर सकते हैं, चाहे तो इसके ज़रिए से एंगल मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई साइड मालूम करनी है तो मैं इसका पहले एक डमी ट्रायंगल बना दूं ताकि आपको उससे समझना आसान हो। इसको एंगल को ए कहूँगा तो साइड को स्मॉल ए कहूँगा। इस एंगल को अगर मैं बी कहूँगा तो साइड को स्मॉल बी कहूँगा। इसको बी कह देते हैं भाई, बुक में जैसा दिया हुआ है। फिर आप लोग कहेंगे बुक से अलग बताते हैं। सी वो दे देंगे तो इसको सी कह देंगे, अपोजिट साइड्स को वही नाम दे दिया हमने। तो कोसाइन रूल का फार्मूला ये कहता है, जो कि बहुत आसान सा है, अगर याद करना चाहें तो आसानी से याद हो जाता है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता है। कोसाइन रूल ज़ाहिर है कॉस पे डिपेंडेंट होगा, तो विच इज़ इक्वल्स टू कॉस ए। लेट सपोज हमें एंगल ए मालूम करना है, बाकी सब हम अभी छोड़ते हैं। एंगल ए मालूम करना है, साइड्स दी हुई हैं, साइड्स तीन मालूम है, एंगल हमें ए मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस ए इज इक्वल्स टू, पहले अपोजिट साइड्स आएंगी यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस वो साइड आएगी जो हमारे अपने एंगल के सामने वाली है, ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम एंगल ए निकाल सकते हैं, फिर कॉस को इधर ले जाएंगे, कॉस इन्वर्स हो जाएगा और एंगल ए निकल आएगा। और यहीं से आप देख सकते होंगे कि हम साइड ए भी मालूम कर सकते हैं अगर सारी चीज़ें उधर ले जाएं। तो डायरेक्टली मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि साइड ए इज इक्वल्स टू, यानी ए स्क्वायर उधर जाएगा ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ठीक है, एक्चुअली ये एक ही फार्मूला है। इसमें जब साइड ए मालूम करनी थी तो बाकी सब कुछ उधर ले गए, फिर उसको माइनस कर दिया, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली ये बन गया। ठीक है, बात समझ आती है। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम दोनों सिचुएशन सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका हमें एक एंगल मालूम है और दो मालूम नहीं है, जबकि साइन रूल में हम देखते हैं कि दो एंगल्स मालूम हो जाएं तो हम उसकी मदद से साइड्स या तीसरा एंगल भी निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशोस की मदद से। तो अब इस फॉर्मूले का बस पता होना ज़रूरी था, बाकी तो सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या मसला है, इसको देखिए, इसमें एंगल ए मालूम करना है, ये साइड ए कहलाएगी। अगर ये ए एंगल है और साइड ए है तो इसको बी कह लें। बी एंगल, ये साइड बी कह दें, इसको सी एंगल कह दें, साइड सी कह दें। ये लेबल कर लिया करें पहले, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। सो वी नो दैट हेयर कॉस, इसको आगे ले लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर
7 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 9 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी इज 7 इंटू सी इज 5। बस फार्मूले में डालिए तो 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25 माइनस 81, आंसर माइनस में आने वाला है। और ये बात लॉजिकल है भी, जैसे मैंने बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा उसमें कॉस पे चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में और आंसर माइनस में आएगा। तो 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, इसको निकाल लेते हैं। 49 प्लस 25 माइनस 81 इज इक्वल्स टू -7। -7 अपॉन 70 इज 1 अपॉन 10, 7 1 ज़ा 7 और माइनस में आंसर आएगा। दिस इज कॉस ए, तो ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स लगा लें, तो शिफ्ट कॉस और ब्रैकेट में -1 अपॉन 10 को बंद किया तो आंसर आया हमारा 95.74। 95.74, लेट मी चेक 21.3, 95.7, ठीक है जी। समझ में आ गई बात। लॉजिकली सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, आप इसको अप्लाई करेंगे तो मसला हल हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मालूम क्या करना है? साइड मालूम करनी है। साइड मालूम करनी है तो फार्मूले को यूं यूज़ कर लीजिए। इसको आप बी कह रहे हैं तो इसको री राइट करें अपने इस सिचुएशन में ना, कॉस के रूल के सूरत में साइड्स के नाम री राइट किया करें, क्योंकि जो मालूम करना है ना वो ए है, उसको ए का नाम देना चाहिए आपको। सो दिस इज़ ए। अब किसी को भी कुछ भी दे दें, इसको बी कह लें तो एंगल बी साइड बी, एंगल सी साइड सी। इसके मुताबिक फार्मूले को उतारिए। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर विच इज़ 10 स्क्वायर plus c square which is 15 square minus 2bc, 2 into b is 10, c is equals to 15 और फिर cos a which is multiplied by cos a is 70। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। देखिए जी, आपकी आसानी के लिए मैंने कैलकुलेट कर दिया, वैल्यूज सारी पुट इन कर दी। दिस इज 325, दिस बिकम्स 102, 325 से 102 माइनस किया 223 हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू थी ए, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लिया तो ए इज इक्वल्स टू 14.93। तो ये हमें मालूम हो गया ए क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या ये करने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि इसको अगर मैं कहूँ एंगल ए और साइड ए, एंगल बी और साइड बी, एंगल सी और साइड सी, तो मुझे साइड ए मालूम करनी है। इस फार्मूले में डालूंगा, आंसर निकल आएगा, कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। इसमें देखिए 3 साइड्स दी हुई हैं, एंगल मालूम करना है तो फिर कॉस का रूल लगेगा और ये वाला लगेगा कॉस ए इज इक्वल्स टू, और पूरा का पूरा आप इसको इसको बस ये याद रखिएगा, ये ए साइड ए, फिर किसी भी एक को बी साइड बी, सी साइड सी कह के निपटा लें। इसमें देखिए क्वेश्चन 5 में ये एंगल ए है तो इसको ए साइड ए, फिर बी साइड बी, सी साइड सी कह दें। तो तीनों साइड्स मालूम हैं, एक एंगल मालूम करना है तो एंगल वाले से मालूम होगा, साइड्स मालूम है, एंगल मालूम करना है। अगेन बस नाम सही दे दें तो आपका आंसर सही आ जाएगा, और वो भी आसान है, बस ए को आइडेंटिफाई कर दें, बाकी मसला नहीं है। ठीक है, फिर ये इन्होंने 7 8 9 10, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ ट्राइंगल्स इन वर्ड्स दिए हुए हैं। फटाफट मैं देख लेता हूँ कि कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बात तो नहीं है, जल्दी जल्दी हम बना के देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं और इसमें ए बी सी बना लेते हैं, और ए सी 15 है,
बी सी 12 है, एंगल ए सी बी 30 है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए बी मालूम करना है। तो एंगल पता है, दो साइड्स पता हैं, साइड मालूम करनी है। एक एंगल वाला गेम है तो कॉस रूल से, कोसाइन रूल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डी ई एफ ट्राइंगल। अब अगेन जब आप इसको कर रहे हो ना तो अपनी याददाश्त के लिए इसको ए और ए बोलिएगा बस, इसको बी और बी, ठीक है। या आप जब ट्राइंगल बना रहे थे और सवाल को आप समझ चुके हैं कि यार ये ए सी बी निकालना है, तो फिर उसी समझदारी से रीनेम कर देते। लेकिन बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब ट्राइंगल बन गया ना उसके बाद आप रीनेम कर दें अपनी अपनी आसानी के लिए। एक्चुअली वही नाम रहने दें अपनी आसानी के लिए, याद रखने के लिए। भाई ये है वो ए जो कॉस ए फार्मूले में लिखा हुआ आ रहा है, ये वाला एंगल है जो हमें मालूम है। और फिर इनमें से किसी एक को बी और बी कह दें, किसी एक को सी और सी कह दें। तो इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। पेंसिल से अगर पेपर में डायग्राम बनी हुई भी आ गई तो उसके ऊपर अलग से 3 इंफॉर्मेशन ये मेंशन करके फिर सॉल्व किया करें, तो उससे गलती होने का चांस ख़त्म हो जाता है। डी ई एफ एक ट्राइंगल है, डी ई एफ, और डी एफ 5 है, ई एफ, साफ साफ लिखना चाहिए, ई एफ 11 है, डी एफ ई 112 है, डी ई मालूम करना है। तो अगर ये ए है तो ये ए है, बस बाकी किसी एक को बी और किसी एक को सी कह दें, फिर वही वाला फॉर्मूला है। तो इट सीम्स के सवाल सारे एक जैसे हैं। सभी एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, एक एंगल दिया हुआ है, तीसरी साइड मालूम करनी है। इसमें भी एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड दी हुई है, तीसरी साइड दी हुई है, एंगल मालूम करना है। तो यूँ सारे सवाल बिल्कुल एक ही फार्मूले से सॉल्व हो रहे हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी और मैंने प्रैक्टिस करके दिखा दी है दोनों तरह के सवालों की, साइड मालूम करने की भी और एंगल मालूम करने की। तो शाबाश, इसको जल्दी से कंप्लीट करें ताकि हम 21.4 देखें, वो भी यही है। उसमें बस एक ही एक्सरसाइज में कभी साइन रूल आएगा कभी कोसाइन रूल आएगा, तो इसलिए वो भी बहुत आसानी से इसी फ्लो में हो जानी चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट क्विकली। लेट्स फिनिश दिस एक्सरसाइज फर्स्ट एंड देन वील स्टार्ट डूइंग 21.4। तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी जल्दी काम करें। अल्लाह हाफिज़।